सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कमीशन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है स्टेनोग्राफर की, एडिशनल सेक्रेटरी की, असिस्टेंट सेक्रेटरी की। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म और कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, और देखेंगे कि आप इस फॉर्म को जो है कहाँ से फिल कर सकते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हो ssc.uk.gov.in। इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। यहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट में जाना है। जब आप रिक्रूटमेंट में जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते, रिक्रूटमेंट में जब यहाँ पे हम जाएंगे, जस्ट वेट या, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पदनाम जो है ऊपर निजी सचिव, व्यक्तित्व सहायक व अन्य पदों की ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका ये रिक्रूटमेंट ओपन होकर आ जाएगा। फाइन, यहाँ पे इन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बता रखा है कि आपको पर्सनल डिटेल पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपका एजुकेशनल डिटेल्स, देन आपको सिग्नेचर अपलोड, देन मेक पेमेंट एंड देन एप्लीकेशन प्रिंट करना है। फाइन, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एज इट इज एसेंशियल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फ्यूचर लॉगिन्स के लिए। कैंडिडेट को फोटो के बारे में भी बता रखा है किस तरीके से अपलोड करनी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार खुद भी अच्छे से गो थ्रू कर लिया कीजिए। हम लोग जितना बताएंगे बता सकते हैं, पर एक बार आपकी भी ये ड्यूटी बनती है, अगर आप कोई फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड थॉरोली। ओके, किस तरीके से सिग्नेचर और किस तरीके से फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट करना है या कलर अपलोड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आपको पेमेंट करना है फ़ी का, जो कि ऑनलाइन क्रेडिट, डेबिट एंड नेट बैंकिंग यू कैन यूज़। फाइन, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इनको यहाँ पे chandayogi@gmail.com पे यू कैन मेल इट। फाइन, यहाँ से अप्लाई नाउ करना है। अगर आप पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक है, आप इसको क्लिक करेंगे, देन नोटिफिकेशन विल ओपन। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अप्लाई जो डेट है स्टार्टिंग डेट 24 सितंबर है, लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन जो करेक्शन कर सकते हैं वो आप 18 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक कर सकते हो। परीक्षा, लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि है वो 8 दिसंबर है, यानी कि एग्जाम जो होगा वो 8 दिसंबर को होगा। फाइन, ये टोटल जो पोस्ट है इसमें 257 पोस्ट है। कैसे अप्लाई करेंगे मैंने आपको बता दिया। फाइन, यहाँ से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन या ऑनलाइन अभ्यर्थियों के चयन हेतु द्वारा वरिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा में संबंध में प्रथम पैरा में दी गई अंतिम तिथि, ठीक है, ये तो थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया। यहाँ पे ये बोल रखा है कि आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, ताकि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और जो आपको फ़ोन नंबर है उसके थ्रू आपको मिल जाएगी। फाइन, यहाँ पे ये पदों की संख्या बता रखी है कि किसमें कितने पद हैं और उनकी सैलरी क्या है। जैसे कि ऊपर अपर निजी सचिव में कितनी वैकेंसी है, उनका वेतन कितना है, जैसे इसका 47,000 से लेके 1,51,000 है। इसकी एज भी बता रखी है, और पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन नियुक्त। ठीक है, क्या इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टंकन में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे वो चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। वैकेंसीज, सारी वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। बाद में अगर सिंगल सिंगल करके बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बेनिफिट है। ये आप नोटिफिकेशन का पीडीएफ आल्सो प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पे ओपन करके उसको एक बार देख लीजिएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हो और आपको कौन सा यहाँ पे किसमें फॉर्म जो है वो फिल करना है। फाइन, ये तो यहाँ पे सारी चीज़ों इन्होंने इसकी बात हुई है कि किसमें कितनी वैकेंसीज हैं और किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। फाइन, यहाँ पे सारी चीज़ें। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पे उत्तर प्रक्रिया, तो पदों में चयन हेतु 100 अंकों के, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 पेपर होंगे इसमें। फाइन, पहला एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आपका जो भी रेलेवेंट आपका जो ट्रेड है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें। सामान्य व ओबीसी श्रेणी, अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, ठीक है, तो आपको 45% स्कोर करने पड़ेंगे, 100 का 45% या ठीक है स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर आप एससी एसटी अन्य जाति से हैं तो 35% आपको स्कोर करने पड़ेंगे। अन्यथा आप जो है जो लिखित परीक्षा होगी, जो दूसरी परीक्षा होगी, उसके लिए आप मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। फाइन,
ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी जो एग्जाम होगा, ओएमआर शीट तीन प्रतियों यानी कि ट्रिप्लिकेट में होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपनी परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। मतलब जो भी, ये तो आपको पता ही है कि जब ओएमआर शीट हो जाता है आंसर, तो ओएमआर शीट आपको सबमिट करनी पड़ती है। ऐसा ना करने पर संबित अभ्यर्थी का परिणाम जो है वो शून्य होगा। ओएमआर उत्तर पत्र की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। फाइन, इसमें आपको 3 वो मिलेंगी, यानी कि 3 वो मिलेंगी जिसमें से आप एक जो है वो अपने साथ ले जा सकते हैं। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। फाइन, तो अगर ऑफलाइन होगा तो इस तरीके से होगा, ऑनलाइन होगा तो इस तरीके से होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। एमसीक्यू है, अभ्यर्थी को 4 उत्तर विकल्पों में से एक का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 यानी कि आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। फाइन, यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही है। ठीक है, फिर उसी प्रश्न के लिए उपरोक्त अनुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। ये तो आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 100 आपको 100 मार्क्स का पेपर है ये। फाइन, एमआर शीट में व्हाइटनर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा करता है तो ठीक है, अपना गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। फाइन, आयु के बारे में बात कर ली गई है। एज जो कैलकुलेट होगी, आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है। फाइन, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। एंड अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, देन यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, अपने फादर का नाम डालना है, अपने मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी एज कितनी होगी। ठीक है, आप नेशनैलिटी, प्लीज़ आप फॉर्म को केयरफुली फिल कीजिए। मतलब आप इतनी छोटी गलतियाँ कैसे कर सकते हैं? कोई अपना नाम ही गलत भर दे रहा है, कोई अपने फादर का नाम गलत भर दे रहा है। आई मीन थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब रखिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, तो इज योर रजिस्टर्ड, ये सारी चीज़ें, आर यू एम्प्लॉयड और हैव यू पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, आर यू द स्पॉज, ये सारी चीज़ें आपको जब आप यहाँ फिल कर लोगे, एड्रेस सारा फिल करना है, देन आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फाइन, तो आई थिंक फॉर्म फिल करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। एग्जाम किस तरीके से होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी यह सारी चीज़ें हैं कि एलिजिबिलिटी, जैसे राष्ट्रीयता यानी कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए हो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये जो है वो रिजर्वेशंस के बारे में बात की गई है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, ओबीसी है, और बाकी अगर आपने किसी भी प्रतियोगिता में खेला हुआ है कभी तो आपको जो है यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, या फिर आपने कभी नेशनल खेला हुआ है तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन यानी कि रजिस्ट्रेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो सिग्नेचर, मेक पेमेंट एंड देन यू हैव टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ था, जब मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि किस तरीके से फोटो और साइज सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। फाइन, कोई प्रॉब्लम होगी तो दिस इज द ईमेल आईडी chandrayoga@gmail.com gmail.com आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण फेल हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल हो जाता है तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जाएगा। फाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अनरिजर्व और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल है और ओबीसी है तो 300 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, SC ST EWS को 150 रुपीज़, दिव्यांग उत्तराखंड के दिव्यांगों को 150 रुपीज़, ऑर्फन है उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, आई होप बाकी सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यह यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, या आप निकाल कर इनको फॉर्म फिल करके इसकी भी स्टैंप आपको लगानी होती है, वो स्टैंप आपको लगा देनी है। तो आई होप वीडियो जो है आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए नमस्ते।